क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में ना ऑथेंटिकेशन वाला काम लाजमी करना है। डेटाबेस आप क्या लगा रहे हैं इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। कोई बच्चा अगर मोंगो लगाए तो वो लगा ले। अब हाथ पकड़ के मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी। अब 6 सेमेस्टर में पास आउट होने वाले हैं आप लोग। 6 सेमेस्टर का हर बच्चा खुद प्रोजेक्ट बनाता है लैब प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने आपसे ये बोला कि जेंगो में या तो आप मोंगो लगा सकते हैं या माई एसक्यूएल लगा सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएलाइट भी लगता है। एसक्यूएलाइट तो बाय डिफॉल्ट होता है इसके अंदर। कैसे लगाएंगे आप? सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद अगर आपने मोंगो लगाया है तो यहाँ पर आके मोंगो का लिंक देंगे, ये देखिए गौर से, ठीक है। और अगर आपने क्लाइंट होस्ट में एसक्यूएल सर्वर लगाया है तो यहाँ माई एसक्यूएल का लिंक देंगे। यूजर नेम रूट और पासवर्ड खाली होगा। डेटाबेस और इंजन का नाम जो है यहाँ पे जेंगो, वो जेंगो ही रहेगा। सही समझ में आ रही है बात? प्रोजेक्ट की सेटिंग में आके इसके स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जिसमें मैंने माई एसक्यूएल से किया था और जिसमें मैंने इससे किया था। क्या बोलते हैं की सेटिंग के फाइल पे डेटाबेसेस वाली जगह पे देखिए क्लास बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट होता है, ठीक है। आप अगर मोंगो लगा रहे हैं तो मोंगो में होस्ट में मोंगो का यूआरएल देंगे, मोंगो क्लस्टर का, जो आप एक्सप्रेस को देते थे। याद आया सबको? पिप इंस्टॉल मोंगो, पिप इंस्टॉल मोंगो करेंगे ताकि मोंगो की जो है वो डेटाबेस की चीजें इसमें आपके पास आ जाए, ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं अगेन 6 सेमेस्टर में अपने लॉगिन और थोड़ी सी चीजें देखते हैं कि हमने जेंगो से कनेक्टिविटी कराते हुए क्या क्या किया था। ठीक है। अब डेटाबेस में अगर आपके पास मोंगो नहीं है तो यहाँ माई एसक्यूएल आएगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम आएगा, इंजन में जेंगो ही रहेगा। पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल पाई मैंगो। पाई मैंगो इस वक्त करते हैं जिस वक्त हम मोंगो यूज करते हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर कोई डेटाबेस का काम कम करवा रहा है तो पाई मोंगो ही यूज कर लो। अभी रिसेंटली मोंगो पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो ऑथेंटिकेशन वाला काम मोंगो से कर लो। लेकिन अगर अर्थ क्लाइमेट वाले बच्चे हैं और वो लोकल डेटा सेव करवाना चाहते हैं लोकली डेटाबेस माई एसक्यूएल में, तो वो जो चेंज करेंगे वो ये चेंज करेंगे। कहाँ पे जाओ? शायद वाले में हो। अच्छा, बाकी आपको ये बताना था कि जब आपने यहाँ पे चेंजेस कर ली जब आपने यहाँ पे चेंजेस कर ली तो लॉगिन वाला काम कैसे होगा? व्यूज के अंदर होगा। आपको व्यूज और एचटीएमएल की फाइल वाला काम मैंने समझा दिया है। हर का एक यूआरएल बनता है। तो अब हम आते हैं यूजर साइन अप और लॉगिन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कोड दे रही हूँ मैं, आप कॉपी पेस्ट करके खुद चलाएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट होंगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये सेशन अपना खुद लेके चलता है। लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, साइन अप जेंगो के बाद से अपनी खुद की होती है, ठीक है। ये अपना प्री डिफॉल्ट सेशन पे काम कर रहा होता है, तो ये आपसे पूछेगा नहीं। और एक चीज होगी लॉगिन के लिए, कस्टम क्रिएशन फॉर्म। हम फॉर्म के अंदर से फॉर्म का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कस्टम क्रिएशन फॉर्म। इसके लिए साइन अप और लॉगिन का जो फॉर्म बना हुआ आएगा ना, उसके लिए। अब आ जाते हैं साइन अप। साइन अप में सबसे पहले एक पेज बनाएंगे signup.html का, और उसके बाद ये वाली कोडिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम साइन इन यानी कि लॉगिन वाला काम करेंगे एंड देन लॉग आउट वाला काम करेंगे। मैंने चेंज पासवर्ड भी कर दिया, अगर किसी को करना चाहे, प्रोफाइल भी कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का कोड सिर्फ आपके ऑथेंटिकेशन का है। आपको साइन अप समझ में आता है? साइन अप करने के लिए यूजर रजिस्टर करवाना पड़ता है। यूजर रजिस्टर करवाने के लिए नॉर्मल इंसर्ट करवाना पड़ता है। एग्री करते हैं ना? बिल्कुल। लॉगिन करना समझ में आता है? 2 आईडी पासवर्ड लेके मैच कराना पड़ता है और लॉगिन हो जाता है। और लॉग आउट किसको कहते हैं? जहाँ पे सेशन आप डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आते हैं साइन अप का फॉर्म बनाने के लिए। signup.html, ये पूरी डिजाइनिंग मैंने चैटजीपीटी से करवाई थी और नीचे फॉर्म बना हुआ नजर आ रहा है। करवा के दिखाया। कौन बोला? किससे बोला? हमने भी करवा HTML का काम टेम्पलेट में होता है। हाँ, ठीक है। मैंने कहा हमने सारा काम करके रखा हुआ है। मैं भी करके दिखाया शुरू से। मैंने ये कहा फॉर्म की आईडी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मेथड पोस्ट है। पोस्ट क्यों है? क्योंकि डाटा इंसर्ट कराना है। लास्ट टाइम एक छोटा सा फॉर्म बना के पिज्जा की वैल्यू ली थी हमने, नंबर वाली। यहाँ पर आती हूँ मैं 4 फील्ड। अब ये वाला जो फॉर्म है ना, 4 फील्ड इन फॉर्म, ये बने बनाए फॉर्म को, मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्या होगा? लेवल फील्ड। फॉर्म के बिल्ट इन एक क्लास है जेंगो के अंदर जिसकी मैंने फील्ड उठाई है। एक को मैंने बोला फील्ड लेवल दे दो, ये फील्ड लेवल दे रहा है। मैंने कहा जो एरर है वो एरर प्रिंट करवा दो। अब आप ये कहेंगे बस आपने से बटन लगाया है, फॉर्म फील्ड का क्या मतलब है?
ये सारी फील्ड ऑटो जनरेटेड आएंगी, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट तो आपने लगाया ही नहीं यहाँ पे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट? नहीं नजर आ रहा है किसी को भी? तो इसका मतलब है बैकएंड से जब व्यू चलेगा तो फॉर्म की जो बिल्ट इन क्लास है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट को देखते हुए फील्ड की मदद से सारी फील्ड ऑटो जनरेट करेगी। आपको जनरेट करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का कोड लगाना है। एक लाइन ये CSRF टोकन तो पूरी क्लास को रटा होना चाहिए, टोकन, एक फील्ड ये और 2 फील्ड ये, बस। जो जितने आपकी मॉडल क्लासेस साइनअप क्लास के, देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका बिल्टन साइनअप यूज कर रहे हैं ना, तो बिल्टन साइनअप के अंदर जितने इनपुट टेक्सेस होते हैं वो बिल्टन फॉर्म ऑटोमेटिक दे देगा। आपको साइनअप फॉर्म डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है वाली बात? आप बिल्टन यूज कर रहे हैं, जेंगो का फॉर्म भी बिल्टन यूज कर रहे हैं आप, जेंगो का साइन इन साइन अप मेथड भी। सबको क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछो। फॉर्म क्रिएशन से फॉर्म इंपोर्ट कराया है, ठीक है। वो फॉर्म क्या करता है, वो देखता है जो मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस मॉडल के हिसाब से सारे इनपुट टाइप को जनरेट करके दे देता है, ऑटो जनरेट। कैसे करके देते हैं? ये देखो ये फॉर्म है, फॉर्म को मैंने बोला फील्ड निकाल दो मेरी। अभी हम बैकएंड पे जाएंगे, इसको बताएंगे साइनअप यूज कर रहे हैं, वो साइनअप की फील्ड देगा, सिर्फ साइनअप पे जितने कॉलम्स होंगे। अब देखें ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया, आप आए व्यूज पे, साइनअप पे आते हैं। मैं साइनअप पे आई, साइनअप पे आने पर पहले बोले यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड आपसे ऊपर इंपोर्ट करवाएगा। जिस तरह फायरबेस का सेशन ऑटो होता है उसी तरह ऑटोमेटिक होता है, इसी तरह जेंगो का सेशन भी खुद होता है, आपको सेशन इनिशियलाइज करवाना नहीं पड़ता है। मैंने कहा अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको उस पेज पे भेज दो, एडमिन पैनल पे जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट साइन अप का मेथड है ना, साइन अप पे आप वो थोड़ी देखेगा कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो तो लॉगिन में नहीं। मैं यहाँ पे भी लॉगिन करा रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पे भी लॉगिन गलत कर रही हूँ ना, यहाँ क्यों काम गलत करवा रही हूँ। तो तुम बैठ जाओ पढ़ा लो। मिस साइन अप की जगह लॉगिन कैसे हो सकता है? जैसे बंदा यूजर साइन अप करेगा ना वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। मैंने एक काम 2 टेबल। अच्छा ऐसे बोले ना, आपने पूरी बात बताई थी ना। कस्टम यूजर क्रिएशन फॉर्म को मैंने बोला जो भी यूजर पोस्ट कर रही है वैल्यूज उसको फॉर्म के अंदर डाल दो। फॉर्म वहां से ऑटोमेटिकली फील्ड से जनरेट की थी। ऑटोमेटिक फील्ड कहाँ से आई थी? हवाई किले से तो नहीं आ गई थी ना, कोई खलाई मखलूक तो नहीं हुआ था। ऑटोमेटिक फील्ड बनी थी कस्टम यूजर फॉर्म क्रिएशन से, कस्टम यूजर फॉर्म क्रिएशन से। मैंने कहा अगर फॉर्म वैलिड है तो यूजर को बोलो फॉर्म डॉट सेव कमिट फॉल्स, सेव कमिटिंग टू मॉडिफाई। कमिट नहीं करना आपने, कोई मॉडिफाई नहीं करना, जो यूजर ने वैल्यू दी है उसको क्या करो फॉर्म की सेव करा दो। अब मैंने रोल चेक किया, अभी जो आप ई प्रोजेक्ट करेंगे ना तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा, चाहे वो ईडीयू प्रेडिक्ट वाला हो या एयर क्लाइमेट वाला हो। एक एनालिस्ट होता है, एक नॉर्मल यूजर होता है। अगर ड्रॉप डाउन से फॉर्म ने डेटा रोल एनालिस्ट सेलेक्ट किया है तो यूजर स्टाफ को ट्रू कर दो, यूजर स्टाफ को वो भी हाथ कर दो। तो बोलना नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ मेरी बाद में यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि हम बना बनाया साइन अप मेथड यूज कर रहे हैं तो हम राइट्स उसी के हिसाब से देंगे। मैंने कहा अगर एनालिस्ट रोल ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता है तो उसको यूजर क्या है जो बना बनाया फॉर्म है उसके अंदर से स्टाफ बना दो, एडमिन नहीं बनाओ। जो बना बनाया फॉर्म है उसके अंदर 2 रोल होते हैं, 3 रोल। एक होता है ईज एडमिन, ईज स्टाफ और ईज नॉर्मल यूजर। ये कैसे दिखाया था आपको याद है? मैंने एडमिन पैनल खोला था, जेंगो का एडमिन पैनल खोला था, आपको याद है? क्रिएट सुपर यूजर करके ब्लू कलर का खोला था। उसके अंदर ये चीज क्लियर होती है कि स्टाफ के पास राइट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, एडमिन के पास फुल एक्सेस होता है और नॉर्मल यूजर के पास नॉर्मल एक्सेस होता है। तो मैंने क्या किया, अगर आप नॉर्मली ये काम करना चाहें डेवलपमेंट का तो मैं आपको बोलूंगी रोल का एक टेबल बनाओ, लॉगिन का एक टेबल बनाओ, फिर रोल सिलेक्ट करो, फिर उसको बोलो तुम एनालिस्ट हो और उसको बोलो तो। मैंने कहा मैं क्यों ये काम करूं जब मुझे डेवलपमेंट करानी नहीं है अभी, तो मैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही हूँ। तो मैंने इनके बने बनाए मेथड को यूज किया। जब आप इसका एडमिन पैनल खोलेंगे तो आप देखेंगे इसके पास बिल्टन साइन अप लॉगिन के पास 3 रोल होते हैं, एक यूजर, स्टाफ और एडमिन। मैंने क्या किया, स्टाफ को एनालिस्ट बना दिया और एडमिन को एडमिन बना दिया। मेरी बात समझ आई?
आपने इससे पहले रोल बेस काम किया है? हाँ रोल का टेबल आपने हमेशा खुद बनाया है? बनाया, यूजर का टेबल भी खुद बनाया है? दोनों बनाया। अब जेंगो में भी अगर मैं आपको साइन अप करने बोलूं तो यूजर के टेबल में डाटा जा रहा है जा रहा है, और एक रोल का टेबल बनाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अगर मैं इसकी बिल्ट इन मेथड्स इस्तेमाल कर लूं तो कौन कौन से? मैंने बोला फॉर्म डिजाइन ना करना पड़े, मैंने यूजर फॉर्म क्रिएशन से फॉर्म जनरेट करवा दिया। सही है। मैंने कहा साइन अप का मेथड खुद ना बनाना पड़े मुझे, मैंने इसका बिल्ट इन साइन अप इस्तेमाल कर लिया। अब बिल्ट इन साइन अप क्या कर रहा है? खुद कर रहा है। तो अब रोल भी तो इसकी मर्जी से लो ना, जब आप इसकी चीजें ले रहे हैं तो। इसके पास प्री डिफाइंड रोल है। किसी को क्या पता आप अर्थ क्लाइमेट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास ना ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ क्या आएगा? मैनेजर आएगा। मैनेजर स्टाफ होता है, मैनेजर स्टाफ होता है, उसको स्टाफ बना दिया। अभी ईडीयू प्रेडिक्ट हो गया या अर्थ क्लाइमेट हो गया, उसमें स्टाफ कौन होगा? स्टाफ कौन होगा? टीचर जो एनालाइज कर रहा होगा। उसको मैंने नाम किसका दे दिया? एनालिस्ट का। मैंने कहा यूजर को सेव कर दो, यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड उठाओ और ऑथेंटिकेट वाले फंक्शन में डाल दो। तुम लोगों को याद है फायरबेस का एक लॉगिन और साइन अप का फंक्शन होता था, बिल्ट इन लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, दो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल देते थे, याद आया? साइन अप विथ लॉगिन एंड पासवर्ड वैल्यू डाल देते थे, याद आया? माशाल्लाह, ये भी तुम लोग भी चक्के लॉग आउट का होता था। एक फायरबेस के बिल्ट इन फंक्शन याद है? लॉग इन, लॉग आउट और साइन अप का सबको याद है? ये सेम वही है। अगर फॉर्म की वैल्यू ऑथेंटिकेट होती है तो उसका मतलब है लॉगिन हो रहा है। मैंने लॉगिन के अंदर रिक्वेस्ट यूजर डाल दिया। ये क्या कर रहा है ऑथेंटिकेट करके, और ये क्या कर रहा है? सेव करा रहा है। आपको ना रजिस्टर का अलग से टेबल बनाना पड़ा, ना आपको रजिस्टर का अलग से कोई काम करना पड़ा। आपने बने बनाए फॉर्म से वैल्यू ली, वैल्यू को सिर्फ रोल असाइन किया, यूजर सेव करवाया और लॉगिन करते हुए क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं बस। तो मल्टीपल यूजर बनाने के लिए सब बना बनाया काम है, कोई कोडिंग नहीं करनी है। बने बनाए मेथड को इस्तेमाल करके मैंने साइन अप करवा दिया। अगर ऑथेंटिकेट होता है तो लॉगिन के पेज पे भेज दो, एल्स बोलो फॉर्म में मसला है। फॉर्म में क्यों मसला? अगर लॉगिन नहीं होता या साइन अप नहीं होता तो फॉर्म का मसला है। दोबारा फॉर्म क्रिएट करवाओ। फॉर्म यूजर ने गलत फॉर्म फिल किया है, आप दोबारा फॉर्म क्रिएट कराएंगे। अगर ये सब गलत हो जाए किसी भी यूजर से तो दोबारा फॉर्म क्रिएट होगा? एग्री करते? दोबारा चलेगा? साइन इन पे आए, मैंने कहा यूजर अगर ऑथेंटिकेट है तो होम पे भेज दो, अदरवाइज दोनों यूजर नेम पासवर्ड लो, ऑथेंटिकेट के अंदर डाल दो। अगर यूजर नन सुपर यूजर है तो वो लॉगिन पे जाएगा, अगर स्टाफ है तो वो प्रोफाइल पे जाके इस पे जाएगा। तो ठीक है, क्या मतलब? और अगर नॉर्मल यूजर है तो प्रेडिक्ट शॉर्ट अटेंडेंस पे जाएगा। तीन होते हैं ना, एक होता है एडमिन, उसको कहते हैं सुपर यूजर। सुपर यूजर है तो भी एडमिन प्रोफाइल पे जाएगा। देखिए एडमिन पैनल लिखा हुआ है, सही है। सुपर यूजर का मतलब एडमिन, स्टाफ का मतलब एनालिस्ट पैनल, एनालिस्ट पैनल का मतलब आपका टीचर भी हो सकता है, वेदर वाले का मैनेजर भी हो सकता है, सही है। एल्स का मतलब नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर क्या करेगा? सिर्फ प्रेडिक्ट शॉर्ट अटेंडेंस करेगा बस। कोई गलती आती है तो आप उसको बताएं ऑथेंटिकेशन फॉर्म में मसला है, गलती आती है फॉर्म में मसला है। साइन आउट करते हुए लॉग आउट का बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे फायरबेस में होता था। फायरबेस में होता था साइन आउट विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। लॉग आउट के फंक्शन के अंदर डाल दो, साइन आउट हो जाएगा। लॉग इन के मेथड के अंदर डाल दो, लॉग इन हो जाएगा। ये देखिए लॉग इन के मेथड के अंदर डालते लॉग इन हो जाता है। सेव के मेथड के अंदर डाल दो, रजिस्टर हो जाएगा। 3 मेथड है फायरबेस की तरह। सेव यूजर रजिस्टर करने के लिए, लॉग इन यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट करके लॉग इन डाल दो। लॉग आउट का बना बनाया फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ रिक्वेस्ट भेजो, यूजर लॉग आउट हो जाता है। ये बने बनाए फंक्शन के लिए आपको ये चीजें अब इम्पोर्ट करानी पड़ेंगी। देखिए इसके अंदर क्या क्या है। पहला लॉग इन बाय डिफॉल्ट, ऑथेंटिकेट, लॉग आउट, अपडेट सेशन, ऑथेंटिकेशन, और एक हमने ये लिया है फॉर्म, कस्टम क्रिएशन फॉर्म। ये आपके प्रोजेक्ट में साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट वाला काम कर देगा पूरा प्रॉपर।
चेंज पासवर्ड वाला भी काम हो सकता है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रही। अब मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ कि कैसे सबसे पहले लॉगिन का पेज खुलता है बाय डिफॉल्ट, अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो। ठीक है, टर्मिनल पे जाएंगे। कैसे चलता है प्रोजेक्ट? npm run ओ शहीद प्रोजेक्ट कैसे चलता है? शहीद बताओ प्रोजेक्ट कैसे चलता है? npm run py-run server बताओ। एनालाइज करना उसको लिस्ट में डालेंगे। नहीं कर रहे ना नहीं चाहिए काफी। लेकिन यहाँ पे मैंने मोंगो लगाया हुआ है। कोई ऐसा है जो MySQL पे काम करना चाहता है? सब मोंगो पे काम करेंगे। मोंगो ही सही। कौन डेटा आपका प्रोजेक्ट ऑन करेगा। अभी मैं पूरे ना ये फाइल सारी कोडिंग के साथ लॉगिन साइन अप सब कुछ अलग अलग से HTML करके फोल्डर में रख दूंगी, ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट में लगाना शुरू कर दें टेम्पलेट के बाद। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे ना तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला काम करके लेकर आइएगा। सिर्फ मॉडल लगाना बाकी रह जाए बस। ये क्या भाई? क्या बोल रहे हैं? सेटिंग्स पे जाएंगे, MySQL इसको लगाना है सेटिंग और यहाँ पे जाके जगह MySQL पे लगा देंगे। नहीं, ये भी मोंगो ही लगा हुआ है। चला ऑनलाइन टीचिंग वाला दिखा देना, उसमें लगा हुआ तो है। अच्छा देसी नाश्ता, पराठा एक ही 10 अंडा। नाश्ता क्या करवा रहे हैं? से वो खा लेंगे इसकी कमांड जेंगो की। वैसे ही बताना चाह रही ना, हम खा जाएंगे साथ। खा लेंगे वो भी ये भेजी तो है क्लासरूम में। सब्जी भी है, चिकन चिकन और रोटी लेके आ रहे हैं। कोड रखते हैं क्लास में कोड। ये लो लॉगिन का काम, ये व्यूज का कोड है। सारे बच्चे व्यू का कोड करें। किसी को भी नहीं आया उसका वहाँ से कॉल। नहीं वो आई है ना चौक के इधर से, जिसमें मैंने अप्लाई नहीं किया ना। तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, मिस लगाए बैठे। 4 सही है ना? पाए में मोंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद आएंगे हम लॉगिन पे। सॉरी, साइन अप और लॉगिन है ना, ये साइन अप है। पूरा फाइल URLs और ये है हमारी URL। ये व्यूज है, व्यूज के अंदर सारा कोड, ये HTML की फाइल है और ये URL। URLs ये सारी HTML की फाइल है। सही हो गया। आपको अपने पास कनेक्ट मोंगो करने के लिए पिप इंस्टॉल PyMongo करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल PyMongo। चले अब सारे लोग काम करें, मैं इसको चलाती हूँ। साइन अप पे सारी चीजें आ गई। मैंने ये रेगुलर यूजर में ये ऐड कराया था सिर्फ रोल। 1-2 नंबर काम किया। क्या हो गया 2 नंबर का? नहीं ये काम सही थोड़ी form.py पे गई। जब आप फॉर्म क्रिएशन वाला काम करते हैं ना तो एक form.py बनती है। form.py पे जाके मैंने रोल चॉइस डाल दिया यहाँ पे। अच्छा वो ड्रॉप डाउन फिल करने के लिए क्रिएशन यूजर क्रिएशन। हाँ, तो ये डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हो जाएगा, वही जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन अप। साइन अप करने के लिए मैं पहले आपको ले लेती हूँ किसका, जैद का। नहीं, हनीफ का ले लेती हूँ, जैद का लिया हुआ है मैंने। पासवर्ड एपटेक, कंफर्म पासवर्ड एपटेक। एनालिस्ट बनाती हूँ जैद को, हनीफ को। ठीक है, ठीक है। पासवर्ड शॉर्ट। अब देखो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम इसके बिल्टन यूज कर रहे हैं ना, तो ये जैसे फाइल में प्री रेडी होते हैं ना, हाँ ये वैसे ही है। एपटेक 1 2 3 प्लस हो जाएगा। वो तो रहा पर लोडिंग हो रही है। अब साइन अप मुझे डायरेक्ट लॉगिन पे ले गया, देख रहे हो, क्योंकि मैंने साइन अप वाले इसमें 2 काम कर दिए थे। आप चाहे तो हटा दें। मैंने साइन अप वाले काम में यहाँ से यहाँ तक वाला जो काम है ना, ये मेरा लॉगिन का था। मैंने सेव करवाया, रजिस्टर्ड हो गया यूजर। लेकिन उसके बाद मैंने बोला लगे हाथ इसको लॉगिन दोनों यूजर ने पासवर्ड लो और लॉगिन करवा दो, लगे हाथ।
और अगर हम रिटर्न फंक्शन है। और अगर हम अलग से करवाएंगे तो अलग से कराओगे तो यहाँ से यहाँ तक का रिमूव कर देना। बस ठीक है। ठीक है, अब लॉग इन करने जाएंगे। उससे पहले मुझे साइन आउट के लॉग आउट डालना था। लॉग आउट का सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉग आउट के मेथड में अपने रिक्वेस्ट को भेजना है बस। बना बनाया मेथड है, खुद ही हो जाता है लॉग आउट। दोबारा आए साइन इन पे आए। साइन इन पे देखिए 2 फॉर्म ही बनाए सिर्फ, हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी फॉर्म क्रिएशन ने बना के दिया मुझे। अच्छा क्या था? हनीफ और एपटेक 123+ लॉग इन। सोच रहा है। थोड़ा टाइम लेता है, मोंगो है ना, मोंगो कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लेता है। मैं क्या हुआ? पढ़ा रहा हो गया। अच्छा MySQL से कराना है तो अभी मेरा खाना था। तुम पढ़ने का भी बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो। सेटिंग में जाके स्क्रीनशॉट ले रहे, सेटिंग में जाके ये चेंजेस करनी होगी आपको। और एक बार आगे बात एक बार लोगे